रूसी खतरों के बीच ब्रिटेन यूक्रेन के बीच बड़ी डील हुई है। दोनों देशों ने लायरा रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश वॉर टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, ये तय हो गया है। तो देखिए, ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच ये जंगी डील होती नजर आ रही है और लायरा कैसे बन सकता है रूस के लिए काल। क्या तैयारियां हैं ब्रिटेन और यूक्रेन मिलकर, कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, जरा देखिए पूरी डिटेल इस डील की अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लायरा बनेगा रूस का काल, यह क्यों कहा जा रहा है, खबर क्या है? ब्रिटेन यूक्रेन के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ है। 11 अक्टूबर को दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में क्या है? नई वॉर तकनीक पर काम होगा, नए हथियारों पर ज्वाइंट रिसर्च की जाएगी, हथियारों को आधुनिक बनाया जाएगा, हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन इंटरसेप्टर का निर्माण किया जाएगा, हर महीने हजारों ड्रोन का उत्पादन किया जाएगा। और इस बीच एक और अहम खबर है, यूक्रेनी सेना की मदद के लिए जापान भी आगे आया है। सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए लिथुआनिया भेजा जाएगा ट्रेनर। ट्रेनिंग में माइन डिटेक्शन के तरीके सिखाए जाएंगे। तो जापान ने एक कदम आगे बढ़ाया है यूक्रेन की मदद के लिए। तो साफ है कि रूस के खिलाफ यूरोप में बड़ी तैयारी चल रही है। अपनी तैयारी को लेकर अभियान चला रहा है यूरोप। बेल्जियम यूरोप को F-16 भेज रहा है। तो यहां बेल्जियम यूक्रेन को F-16 भेज रहा है। साथ ही रक्षा मंत्री थियो ने इस बात की जानकारी दी है। तो एक एक कर यूक्रेन की मदद की जा रही है। यूरोप के तमाम देश यूक्रेन की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो देखिए, युद्ध का विस्तार, ऐसा लग रहा है कि नाटो है तैयार। हो क्या रहा है? पोलैंड का जहां तक सवाल है, न्यूक्लियर हथियारों की यहां पर तैनाती की गई है। फिनलैंड की बात करें तो यहां रूसी बॉर्डर पर बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं। लिथुआनिया में एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। ये युद्धक तैयारियां देखिए आप नाटो देशों की। फ्रांस की बात की जाए तो यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला नजर आ रहा है। ब्रिटेन की बात करें तो यूक्रेन को ज्यादा हथियार सप्लाई की जाएगी, तय ये हो गया है। जर्मनी भी लंबे युद्ध की तैयारी में जुटा नजर आ रहा है। तो युद्ध का विस्तार कैसे होता नजर आ रहा है, ये अपने आप में देखना जानना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। अमिताभ जी, क्या देख रहे हैं? ये दायरा कहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? नाटो वर्सेस रशिया की ये जंग आने वाले वक्त में क्या दिन दिखाने जा रही है? देखिए, ये युद्ध का चौथा साल है। हम ये चौथा विंटर देख रहे हैं इस युद्ध का, और हमने पाया है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो यूक्रेन के फेवर में परिवर्तित नहीं हो रहा है। एक तो जितने भी उनको आर्म्स दे दीजिए, जितने भी मिसाइलें दे दीजिए, जितने भी F-16 दे दीजिए, ग्राउंड रियलिटी परिवर्तित नहीं हो रही है। उनके जो ट्रूप्स हैं यूक्रेन के, वो जो ट्रेन ट्रूप्स हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है, वो नंबर कम होता जा रहा है। और जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं यूक्रेन को एक लंबी लड़ाई के लिए, जर्मनी हो या फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड, जो भी है, ये एक बहुत डेंजरस डेवलपमेंट होता जा रहा है, क्योंकि ये वॉर अनएंडिंग होता जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी हो रहा है कि रूस वेस्ट का पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है। जिस तरह से ड्रोन उनके टेरिटरीज में गिर रहे हैं, जिन ओवरफ्लाइट उनके टेरिटरीज कर रही हैं उनके जो युद्धक विमान हैं, लेकिन इनको देख के यही लग रहा है कि शायद यूक्रेन को ये प्रिपेयर करें एक लंबी वॉर के लिए। लेकिन यूक्रेन इस समय टाइड, कहते हैं हैंड्स टाइड एट द बैक है। यूक्रेन अपनी जो ऑफेंसिव नीति है उसको परिवर्तित कर रहा है। एक तो वो जो उनके पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे उनकी रिफाइनरीज हैं, उन पर अटैक कर रहा है। 2000 किलोमीटर तक उनके रिफाइनरीज पर अटैक कर रहा है। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी न किसी तरह पुतिन और यूक्रेन को, पुतिन और जेलेंस्की की बात कराई जाए, जो अब जो लग रहा था कि होगा, अब वो शिथिल पड़ गया है। और कहीं ना कहीं वेस्ट ये जताने में लगा हुआ है यूक्रेन को कि आप युद्ध जीत सकते हैं। मुझे लगता है ये संभव नहीं है। बिल्कुल, और उसका खामियाजा भी हो सकता है कि यूक्रेन को सबसे ज्यादा भुगतना पड़े।